मैं अलका ठाकुर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दर्द के बारे में जो आपके सीने में होती है। तो उस दर्द को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? उस दर्द को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ये जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा छोटा सा दिल होता है, इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे छोटे बड़े मोटे से जो ब्लड है वो पास होता है एक नली के माध्यम से। उस नली को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज। जब हम इसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, मतलब आर्टरीज का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज का मतलब है कि इसमें से ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है। तो ये जो हमारा दिल है, इसमें से बहुत सारे जो नली है वो खून यहाँ तक आता है और फिर अशुद्ध खून जाता है लंग्स में शुद्ध होने के लिए, और फिर वहाँ से शुद्ध होकर के मतलब अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के फिर से दोबारा हार्ट में आता है, हमारे दिल में आता है, और फिर ये जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में घूमती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम करने के लिए इसको भी ब्लड चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। हम हमेशा क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खा लेते हैं, घी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिकन खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं दबा दबा करके। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारी जो नली होती है जो हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है, उस नली में धीरे धीरे परत बनना शुरू हो जाता है। जब वो परत बनता है तो क्या होता है? एक तरह से ये नली थोड़ी सी ये यहाँ पे स्पेस कम हो जाती है और ब्लड को यहाँ से पास होने में, दिल तक पहुँचने में दिक्कत होता है। उस टाइम में हम क्या बोलते हैं? ये जो परत जम जाती है उसको हम बोलते हैं प्लेग। क्या बोलते हैं? प्लेग, PLAGUE, ठीक है, प्लेग बोलते हैं। अब हमारे घर में जो मम्मियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा खाती हैं और क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है फिर भी वो बोलती है कि हमें खाना है। मेरे घर में भी मेरी माताजी कुछ ऐसे ही करती है। तो इस तरह क्या होता है? इस तरह वो नहीं मानते हैं और वो चीज़ नहीं समझते हैं। जिस तरह हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बाहर से कपड़ा पहनते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, पहनते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हम डालते हैं अपने ऊपर, दुपट्टा डालते हैं, जो महिलाएं होती है वो साड़ी पहनती है, लेकिन आपको अपने शरीर को भी अंदर से ब्यूटीफुल रखना है। ब्यूटीफुल का क्या मतलब है? आपको अपने बॉडी को भी अंदर से हेल्दी रखना है। अगर आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगा, अगर आपका हार्ट जो कि शुद्ध ब्लड को बनाता है, अब बनाता कैसे है? क्योंकि ये लंग्स में भेजता है, मतलब मेन यही काम करता है। हमारा जो दिल है अगर वो धड़कना बंद हो जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट अंग है, लेकिन हम इसकी अहमियत नहीं समझते हैं और हम इसको नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा घी खा करके, बहुत ज़्यादा बटर खा करके, बहुत ज़्यादा ऐसे खाद्य पदार्थ खा करके, मतलब ऐसे फूड खा करके जिसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, ऑयल होता है, रिफाइन होता है। रिफाइन की वजह से ये जो परत है ये बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। हर चीज़ खाइए लेकिन एक लिमिट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्लेग बन जाना। जब ये प्लेग धीरे धीरे करके, अगर आप ये सभी चीज़ें खाना नहीं बंद करेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो हार्ट तक जो नली आती है, इस नली में ये जो सभी नली आपको दिख रही है, इस ब्लड वेसल्स में, क्योंकि इससे खून बहता है तो हम इसको बोलेंगे ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स में जो भी खून आती है वो सही से नहीं आ पाती है। अब सही से नहीं आ पाती इसका मतलब है कि हार्ट का जो ऊपर से हमें परत दिखता है, अब हार्ट में भी, हमारे दिल में भी 3 टाइप की परत होती है। कौन सी? बाहर वाला क्या होता है? पेरिकार्डियम, बाहर वाले को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। बीच वाले को हम बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम। अंदर वाले का मतलब है कि अगर आप हार्ट को कट करेंगे तो अंदर से सबसे पहला वाला जो परत आपको दिखेगा उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, बीच में जो मोटा सा आपको दिखेगा उसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, और सबसे ऊपर वाला अगर आप देखेंगे किसी व्यक्ति का, अगर यहाँ से सीने से अगर कट करके अगर हम देखें उसके दिल को, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो जो बीच वाला है मेन ब्लड, इसको भी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ये जो खून की नली है वो होती है और इसको ऑक्सीजन चाहिए, इस मायोकार्डियम को ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे तो सभी को चाहिए लेकिन इसमें ये जो मोटी वाली परत है, क्योंकि ये मोटी है इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन। लेकिन इस परत बनने की जगह पे, इस परत बनने की वजह से क्या होता है कि इसको ब्लड नहीं मिल पाता है। जब ब्लड नहीं मिल पाता है सही से, इसका मतलब है कि इसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, और जब इसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाएगा तो आपके सीने में आपको ऐठन महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सीना बहुत ज़्यादा भारी भारी सा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि स्क्वीजिंग हो रही है, स्क्वीजिंग,
बहुत ज़्यादा लगेगा जैसे कोई सीना को निचोड़ रहा है, और ऊपर से बहुत ज़्यादा हेवी सा फील होगा। हेवी का मतलब बहुत ज़्यादा भारीपन फील होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि सीना बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। और उसके बाद क्या होगा, उसके अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा आपको। जब सीने के पास बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उस दर्द को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, उस दर्द को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। और जो ब्लड नहीं जा पाती है, मतलब ब्लड की कमी हो रही है, कम ब्लड जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। क्या बोलते हैं, इस्कीमिया। स्पेलिंग क्या है, ISCHEMIA। ठीक है, जब ब्लड कम पहुंच पाता है किसी भी अंग में, दिल की बात नहीं हो रही है, दिल में भी कम पहुंच रहा है, लेकिन अगर किसी भी अंग में जो खून है वो अगर कम पहुंच पाता है किसी कारणवश, अब किस कारणवश, हो सकता है कि ये नली में कोई बीमारी हो जाए, उसकी वजह से डैमेज हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे परत जम जाए, जिसको हमने बोला प्लेग जम जाए। जिस तरह काई जम जाती है उसी तरह सेम ये प्लग हमारे नली के, जो ब्लड की नली होती है उसके अंदर वाले पोर्शन में, उसके अंदर वाले परत में पूरी जम जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ये जो नली है वो पूरी ब्लॉक हो जाए। उससे क्या होता है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। हम समझते हैं कि हार्ट अटैक ऐसे ही आ गया, अचानक से आ गया, लेकिन नहीं, बहुत लंबे टाइम से आपके शरीर में प्रॉब्लम होती है और मेनली आपका हार्ट अफेक्टेड रहता है। आपके हार्ट को आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल प्रभावित करते रहता है, आपकी बुरी आदतें आपके हार्ट को प्रभावित करती रहती है। उससे के बाद जा करके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये पूरा प्लेग बन जाता है, ये पूरा एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक होगा तो ब्लड नहीं मिलेगा और ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है। मैंने आपको आरबीसी के लेक्चर में बताया था कि ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है जो कि आरबीसी के साथ रहता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आरबीसी अगर गई तो इसको ऑक्सीजन मिला, नहीं गई तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिला। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है लेकिन इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्कीमिया हो जाती है, मतलब ब्लड का जो फ्लो है वो कम होने के कारण क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। और उस दर्द को हमने बोला, क्या बोला, हमने बोला उस दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस। हमारे सीने में दर्द है। अब ये जो दर्द है इसके भी बहुत सारे प्रकार है। अब कौन कौन से प्रकार है, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है इसके लगभग 5 प्रकार होते हैं। ये जो दर्द है ये 5 प्रकार की होती है। कौन सी, पहली है स्टेबल एंजाइना, दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा है वेरिएंट एंजाइना, चौथा है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना और पांचवा है साइलेंट इस्कीमिया। इन सभी के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि स्टेबल एंजाइना क्या है। स्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि जब भी आप, एक तो आपका जो हार्ट है वो पहले से ही ऑक्सीजन उसको सही से नहीं मिल पा रहा है, मतलब उसको ब्लड सही से नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसको ब्लड सही से नहीं मिल पा रहा है, आपके हार्ट को ब्लड सही से नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आप रेस्ट करते रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आप कोई काम करते हैं या फिर जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं और आपकी जो नली है उसमें भी ये परत जमी हुई है, मतलब प्लेग जमी हुई है, जिसको हमने बोलता PLAG, प्लेग जमी हुई है, और आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड मिल रहा है, उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है आपके हार्ट को जितनी उसको ज़रूरत है। जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी ज़्यादा ब्लड, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप आराम करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ही कोई भारी काम करते हैं या फिर आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आप फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन, EXERTION। तो फिजिकल एक्सर्शन के टाइम में जब आप बहुत ज़्यादा अचानक से काम करते हैं जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल एक्सर्शन के टाइम में आपको और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। अगर आप दौड़ते हैं तो उस टाइम में आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत तेज हो जाता है और पूरे शरीर को उस टाइम ब्लड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण आपके सीने में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है। और ये दर्द लगभग 5 मिनट तक रहता है और 5 मिनट से ये 15 मिनट तक भी रह सकता है। इस टाइम में आपका अगर स्टेबल एंजाइना वाला दर्द है, मतलब एंजाइना का अगर पहला प्रकार है, तो उस टाइम में आप एक दवाई ले सकते हैं। दवाई कौन सी,
ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन आप जीभ के अंदर रख सकते हैं, उस टैबलेट को जीभ के अंदर रखा जाता है, या फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो आपको ब्लड नहीं मिल पा रहा है वो फिर धीरे धीरे करके अपना एक स्टेबल रूप ले लेगा और फिर जो आपका दर्द है वो फिर शांत हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। अब इसमें क्या है? इसमें पहले से ही देखिए परत जमी हुई है। अब जब परत यहाँ पे जमी हुई है उस टाइम में क्या होगा कि ये जो परत है ये टूट करके यहाँ पे ब्लड में बहने लगेगी, और ब्लड में हो सकता है कि ये थोड़े दूर तक बहे और फिर जाकर के ये रुक जाए। जब ये रुक जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ की जो नली है उसको ये पूरा एक तरह से बांध करके रख देगी और आगे ब्लड को जाने नहीं देगी, बाधा उत्पन्न करेगी ब्लड को आगे पास होने में। जब ऐसा होता है तब भी ऑक्सीजन और ब्लड, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन है तो सही से ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिल पाता है। जब हमारे हार्ट को नहीं मिल पाता है उस टाइम में सीने में दर्द होता है, और इस टाइम जब अनस्टेबल एंजाइना का जब केस होता है तो इस टाइम में आपको ये दवाई से काम नहीं चलेगा। ये जो दर्द है वो कभी भी हो सकता है। आप अगर आराम कर रहे हैं तब भी आपको हो जाएगा, अगर आप दौड़ रहे हैं तब भी आपको हो जाएगा, और ये दर्द जो है वो बहुत तेज दर्द होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर ये जो नली है, ये नली जिसमें परत ये जमी हुई है, और इसके कारण ये जो नली है इसमें अगर कोई बीमारी हो जाए, मतलब ये जो आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली, जो ऑक्सीजन लेकर के बहने वाली नली है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में ये जो नली है जिसमें ये परत जम गया है, इस नली के सबसे अंदर वाली जो परत होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ये जो एंडोथेलियम है ये दो चीज को निकालती है, ये दो चीज को बनाती है। पहला तो ये कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और दूसरा प्रोस्टेसाइक्लिन। नाइट्रिक ऑक्साइड ये दो चीज बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टेसाइक्लिन बनाती है। कौन सी? ये जो नली है जिसमें परत जम गई है, वैसे तो सभी नली बनाती है, लेकिन क्योंकि हार्ट में एक जो नली आ रही है जो ऑक्सीजन लेकर के आ रही है ब्लड के साथ, उस नली में क्या हो गया है? उस नली में पहले तो परत जम गया है, और दूसरा क्या हो गया है? दूसरा ये हो सकता है कि जो इसकी जो अंदर वाली जो परत है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और प्रोस्टेसाइक्लिन बनाती है। ये जो नली है वो ऐसा क्यों बनाती है? ये दोनों सब्सटेंसेस को, ये दोनों पदार्थों को क्यों बनाती है? ताकि जो ब्लड बह रही है वो नली में ना जमे। मतलब कहीं भी बॉडी में ब्लड जब बहती है तो सारी जो नली होती है उसमें ये दोनों चीज रहती है, ताकि जो प्लेटलेट होती है जो खून जमाने का काम करती है हमारे शरीर में, कौन होता है? वो प्लेटलेट होता है, वो फिर खून को, बहती हुई खून को ना जमा पाए, इसके लिए ये दोनों चीज निकलता है हर नली से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे पहले से ही प्लेग जम गया है, या फिर कोई बीमारी की वजह से ये दोनों चीज नहीं बन पाती है, जिसके कारण भी क्या होता है? जिसके कारण यहाँ पे खून जमना शुरू हो जाता है इस नली में, क्योंकि खून को जमने से रोकने के लिए इन दोनों की जरूरत है, और जो नली है वो इन दोनों को नहीं बना पा रही है। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है वो इन दोनों को नहीं बना पा रही है। अब क्या होगा? अब इसमें कहीं कहीं पे खून जम जाएगा। जब कहीं कहीं पे खून जम जाएगा तो वो जो क्लॉट है, जो खून जमा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट। तो वो जो क्लॉट है वो कहीं कहीं जाकर के अटक जाएगा, छोटे छोटे जो नली होती है उसमें जाकर के अटक जाएगा। जब वो अटक जाएगा तो आगे ब्लड पास नहीं होगा और हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, जो अनस्टेबल एंजाइना है, ये कभी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत तेज दर्द होता है और ये दवाई लेने से काम नहीं चलेगा। तीसरा क्या है? वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है? वेरिएंट एंजाइना में हम ये देख लेते हैं कि जो भी नली होती है छोटी छोटी, अब ये बड़ी सी नली आई, उसके साथ साथ छोटी छोटी सी नली आई। ये जो बड़ी नली है इसमें क्या हो गया? ये जो बड़ी नली है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। मतलब समझ लीजिए कि ये जो नली है ये आपस में ऐसे ऐसे मचलने लगी। जब ये ऐसे ऐसे मचलने लगी इसका मतलब है कि एक जगह से ये नैरो हो जाएगी। नैरो का मतलब एक जगह से इसका जो स्पेस है, जो अंदर में, समझिए कि ये एक मोटा परत है,
ऐसे नली गई और ये फिर पतली हो जाएगी, क्योंकि इसको इस तरह ये ऐसे ऐसे करके हो रही है, ये मचल रही है इस तरह, तो क्या होगा, तो ये पतली हो जाएगी एक साइड से। जब ही एक साइड से पतली होगी तो फिर वही बात हो जाएगा, फिर वही बात क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि सही से ब्लड नहीं मिलेगा। जब सही से ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा और फिर उसमें दर्द होगा, उसके कारण हमारे सीने में दर्द होगी। चौथा क्या है, चौथा है माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़ी नली है इसके साथ साथ छोटी नली भी होती है। अब बड़ी नली में एक प्लेग जम गई है, जिसको हमने क्या बोला था कि परत सी जम गई है अंदर में, उसके वजह से छोटे छोटे नली में नहीं जा पाता है खून। जब छोटे नली में नहीं जा पाता है खून तो क्या होता है, तो जो छोटी छोटी नली जो हार्ट तक पहुंचती है, जो इस मायोकार्डियम लेयर जो कि अंदर वाली परत है, बीच वाली परत है हमारे हार्ट की, उस तक जब छोटी छोटी नली पहुंचती है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, स्मॉल कोरोनरी आर्टरी। तो उस तक ब्लड नहीं पहुंच पाई, जब ब्लड नहीं पहुंची तो मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिला, और जब उसको ब्लड नहीं मिला तो सीने में दर्द हुआ, सीना टाइट हुआ और बहुत ज्यादा ही पेन होता है। उसके बाद क्या है, साइलेंट इस्कीमिया। अब ये जो माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना है ये अक्सर रात को इसका दर्द बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को। इसके बाद क्या है, साइलेंट इस्कीमिया। इसमें क्या होता है कि जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है और जितना इसको ब्लड मिल रहा है उन दोनों में अंतर हो जाता है। फिर वही सेम बात, मतलब इसको ब्लड कम मिल रहा है लेकिन इसको चाहिए बहुत ज़्यादा ब्लड, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों, क्योंकि हार्ट हमारा काम करता है कंटिन्यूअसली 24 घंटे, तो इसको ब्लड चाहिए और ये सही से ब्लड नहीं दे पा रहा है ये नली, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन हमारे जो हार्ट होते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो फिर बाद में आपको सीना आपको टाइट टाइट सा लगने लगता है। और इस टाइम में क्या होता है कि ये वाली माइक्रोवैस्कुलर और वाली जो है इसको और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन इसको डायग्नोज करना, इसका पता लगाना कि एंजाइना का जो दर्द है वो ये वाला है या फिर ये वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके सीने में जो दर्द हो रहा है वो आखिर किस कारण की वजह से हो रहा है, तो कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा दर्द होता है, ऐसा जानलेवा दर्द होता है। पहला क्या है, पहला है ब्लॉक्ड आर्टरी। मतलब अगर मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि अगर जो आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट तक जाती है, जो नली होती है जिससे खून बहता है, वो अगर ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक कैसे होगी, अगर हम ज़्यादा घी खाएंगे, अगर हम ज़्यादा तेल खाएंगे, रिफाइन ज़्यादा खाएंगे और हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम सब्जियां नहीं खाएंगे जो इसके अंदर जमी हुई परत को हटाती है, हरी सब्जियां और सलाद, तो अगर हम ये नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो परत होती है जो अंदर में जमते जाती है इस नली के, वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बढ़ने के कारण क्या होता है कि ये जो नली है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसके कारण हमारे हार्ट को खून नहीं मिल पाता है। उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक्ड आर्टरी। दूसरा क्या है, एओर्टिक वाल्व डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें दो डिजीज होता है, इसमें होता है एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस मतलब स्टेनोसिस, और दूसरा क्या है, दूसरा है एओर्टिक रीगर्गिटेशन। एओर्टिक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एओर्टिक, दूसरा क्या है एओर्टिक AORIT, एओर्टिक रीगर्गिटेशन। पहला क्या था, पहला था एओर्टिक स्टेनोसिस, STENOSIS। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो आर्टरी होती है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है जिससे कि खून बहता है, वो क्या हो गई है, वो परत जमने के कारण या तो वो नैरो हो गई है, उसमें स्पेस कम हो गया, जिसके कारण कम खून जा पा रहा है हमारे हार्ट को, और दूसरा है एओर्टिक रीगर्गिटेशन। इसका मतलब कि हमारा जो दिल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे दो छोटे छोटे एक मांस का ही बना हुआ इस तरह होता है, दो छोटे छोटे, जिसके कारण वो क्या होता है और बीच से बटा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट है और इधर जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट है वो दोनों अलग हो पाता है, और छोटा सा यहाँ पे स्पेस होता है जो कि अगर यहाँ से खून नीचे आता है तो ये स्पेस बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे आया हुआ ब्लड फिर से ऊपर नहीं जा पाता है। इसको हम बोलते हैं कि एओर्टिक रीगर्गिटेशन, क्योंकि यहाँ पे जो दो छोटी छोटी परत पाई जा रही है, परत भी नहीं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। अब
ऊपर से अगर खून आएगा तो ये टाइट से बंद हो जाएगी, लेकिन ये टाइट से नहीं बंद हो पाती है, बंद तो होती है लेकिन टाइटली बंद नहीं हो पाती है। उसको हम बोलते हैं एओर्टिक रीगर्गिटेशन, क्योंकि थोड़ा सा जो खून है वो ऊपर की तरफ भी चला जाता है जब ये बंद नहीं हो पाती सही से, तब उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक वाल्व डिजीज। अगर ऐसा होगा तो इस टाइम भी क्या होता है, इस टाइम भी सही से ब्लड नहीं मिल पाता है हमारे हार्ट को, जितनी उसको ऑक्सीजन की डिमांड है और जितनी उसको ज़रूरत है। इसके अलावा हम देखते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्ट की जो परत है, जो बीच वाली परत है, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। हार्ट अचानक से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसकी उसकी परत है जितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है। उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा क्या है, माइक्रोवैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। मैंने आपको बताया था कि हार्ट में छोटी छोटी आर्टरीज होती है और वो जो छोटी छोटी आर्टरीज होती है उनमें खून नहीं जाता है, क्योंकि जो बड़ी सी नली होती है, जो बड़ी सी कोरोनरी आर्टरी होती है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है एक परत जमने के कारण, जिसको मैंने बोला था कि वो प्लेग होता है। तो वहां पे क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब देखिए हार्ट में प्रॉब्लम है, उस नली में प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे जो लंग्स है उसके आसपास ही हार्ट होती है, तो लंग्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट के नली में भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब लंग्स में प्रॉब्लम होती है, लंग्स में सही से खून नहीं जा पाता है, उस टाइम में भी हमारे दिल में भी खून नहीं जा पाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन करना। जिस तरह हार्ट इस तरह से धड़कता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक इसी तरह से ये जो नली हो है, जो कोरोनरी आर्टरी है, वो क्या करती है, वो फिर इस तरह से, अगर ये है नली बड़ी सी तो वो इस तरह से करने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि स्पेस, बीच में जगह कम बच जाता है खून के पास होने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसके कारण भी जितनी ऑक्सीजन चाहिए हमारे हार्ट को उतनी नहीं मिल पाती है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा कंडीशन होता है, क्या क्या ऐसी स्थिति होती है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दर्द है, वो होने के चांसेस होते हैं, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहला क्या है, पहला है एज, मतलब जितने उम्र के लोग होगे उनमें ये खतरा उतना ज्यादा बना हुआ रहेगा। दूसरा क्या है, अर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब होता है कि वही बात कि जब जम गई है प्लेग एक आर्टरी में, जब जम गई है तो क्या होगा, तो वो आर्टरी धीरे धीरे करके टाइट होना शुरू हो जाएगी। पहले क्या होती, पहले सॉफ्ट होती जिसके कारण ब्लड उसमें से पास होता है, लेकिन बाद में अगर वो कड़ी हो जाएगी, वो नली ही अगर कड़ा हो जाएगा तो ब्लड उसमें से पास करेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम उसको बोलते हैं अर्थेरोस्क्लेरोसिस। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, तो उस टाइम में भी उनके बॉडी में ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। ओबेसिटी, मोटापे की वजह से ऐसा हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ के कारण भी आपके सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और आपके हार्ट को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसके बाद है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बॉडी में भी ये संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, बटर खाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो परत है, जो प्लेग है, वो आपके सभी नली में, मेनली आपके हार्ट के नली में बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो ये खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। सेडेंटरी लाइफ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बैठ करके काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मतलब ओवर वर्क करते हैं, उनके बॉडी में ये समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके सीने में दर्द होने के चांसेस, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही चिंता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा वो अगर फ्रस्ट्रेशन में रहता है, गुस्से में रहता है, तो उसकी बॉडी में ये जो आर्टरी है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जब प्रॉब्लम होगी तो फिर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हार्ट को। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को होगा तो आने वाले जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मैंने आपको बताया कि अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, जो आर्टरी हार्ट तक जाती है, हमारे दिल तक जाती है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम में भी क्या होता है, उस टाइम में भी ब्लड सही से हमारे हार्ट को, हमारे दिल को नहीं मिल पाता है। किडनी में अगर प्रॉब्लम होती है, किडनी में अगर कोई बीमारी है, उस टाइम भी हमारे हार्ट को सही से ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे ये दर्द होने लगता है, बहुत तेज दर्द होता है। थायराइड डिजीज,
थायराइड की प्रॉब्लम है, उस टाइम भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक्सपोजर टू कोल्ड एंड विंड, जिसको ऑलरेडी पहले से ये प्रॉब्लम है, जिसको ऑलरेडी दिल की बीमारी है, जिसको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, अगर वो बहुत ठंडे जगह पे जाता है या फिर बहुत हवादार वाले जगह पे जाता है तो उस टाइम में उनके सीने में अचानक से दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो लक्षण है, ये सभी क्या थे, ये सभी थे कारण और ये सभी कुछ कंडीशन थे जिसकी वजह से ये जो दर्द है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ये इसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर और इसको हम बोलते हैं कारण। मतलब अगर आपके बॉडी में ये सभी प्रॉब्लम है तो आपको दर्द, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस हम जिसको बोलते हैं, वो दर्द होने के कारण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं लक्षण। अब लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लक्षण आपके सीने में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। आपको मैंने टाइप्स बताया जिसके कारण क्या हो सकता है, रात में आपको दर्द हो सकता है, दिन में हो सकता है, और जब आप बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उठाएंगे तब आपको दर्द हो सकता है। आपके सीने में जलन महसूस होगा, आपके सीने में ऐसा लगेगा जैसे कोई भारी सा कुछ रखा हुआ है, बहुत हेवीनेस फील होगा, सीना बहुत ज़्यादा टाइट लगेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपको उल्टी हो सकती है, सांस लेने में नहीं बन सकता है, आपको बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो सकता है, और जब आपको सीने में दर्द होगा मतलब ब्रेस्ट के जो पीछे है वो आपको दर्द महसूस होगा, और उसके बाद वो जो दर्द है धीरे धीरे करके गले में उस टाइम, फिर आपके जॉ में, जॉ मतलब आपका जबड़ा में, उसके बाद आपके एक हाथ में, आपके कमर में और आपके बैक में, इन सभी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो दर्द है वो फिर शुरुआत उसका होता है और फिर वो धीरे धीरे करके हमारे गर्दन तक पहुंचता है और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारा जो सीना है वो बहुत तेज़ी से निचोड़ रहा है। तो इस तरह हम लक्षण देख सकते हैं ये दर्द का, और ये दर्द बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस है तब। इसीलिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करें। इसके अलावा आप फेसबुक पेज पे भी ये लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।